इंजीनियर नाम सुनते ही एक विद्यार्थी अपने मन में कई सपने सजा लेता है, जो कि बहुत लाजमी है। अगर आप भी किसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंजीनियर कैसे बने, इंजीनियर किसे कहते हैं, इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं, इंजीनियर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आज के समय में इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स बन गया है जहाँ आप अपने लक्ष्य पर पहुँचने के बाद काफी नाम और शोहरत कमाते हैं। आज हर घर में एक बच्चे का सपना होता है कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने। यदि आप इंजीनियरिंग के किसी भी क्षेत्र में पांव जमा लेते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल बन सकता है, क्योंकि इस इंजीनियरिंग की सैलरी लाखों में होती है। आपको बता दें कि आप इंजीनियर बनने के लिए 10वीं के बाद से ही तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप यह जान लें कि इंजीनियर किसे कहते हैं। नमस्कार, इट्स मेंटर में आपका स्वागत है। इंजीनियर वह होता है जो अपनी 3 साल की पढ़ाई करने के बाद अपने अंदर किसी नई वस्तु का आविष्कार करने की क्षमता रखता है। किसी को भी एक इंजीनियर बनने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी होती है। एक इंजीनियर को इंजीनियर बनने के लिए कई डिप्लोमा और डिग्री हासिल करनी होती है, जिसका एक इंजीनियरिंग के जीवन में काफी महत्व माना जाता है। एक इंजीनियर जो कार्य करता है उसे इंजीनियरिंग कहते हैं। आप इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में जाना चाहें, आपको साइंस और मैथ की काफी अधिक जानकारी होनी चाहिए। एक इंजीनियर अपने काम से लाखों रुपए कमाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनकी शुरुआत 10वीं के बाद से ही हो जाती है। एक इंजीनियर अपने कोर्स को करने के बाद पेशे के तौर पर कई रोड, पुल और बिल्डिंग का निर्माण करता है। एक इंजीनियर अपने कोर्स के दौरान नई चीजों का आविष्कार करने और उन्हें सही आकार देकर उसका निरंतर टेस्ट करने के बारे में भी सीखता है, जो एक इंजीनियर का मुख्य कार्य माना जाता है। तो बात आती है कि इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप किस टाइप के इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियर बहुत सारे प्रकार के होते हैं और इंजीनियर अपने आप में ही कई क्षेत्रों में बांटा हुआ है। आइए जानते हैं कि इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह का काम होता होगा। यहाँ पर काम थोड़ा जोखिम भरा होता है, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सभी उपकरणों पर काम करना होता है। नंबर 2, मैकेनिकल इंजीनियर। जिन लोगों को मशीन के विषय में जानने की रुचि होती है वे लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। इस क्षेत्र में आपको पूरी तरह से मशीन के बारे में छोटी से छोटी चीजों को बताई जाती है और आपके आसपास हमेशा मशीन रहते हैं। नंबर 3, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग पूरी तरह से सरकार के निर्देश पर काम करते हैं, जैसे कि कोई रोड, स्कूल, अस्पताल या पुल का निर्माण सिविल इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। सरकार निर्देश के अनुसार ही सिविल इंजीनियर अपने कार्यों को एक रूप देती है। नंबर 4, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर आजकल हर किसी की जरूरत बन चुका है, इसलिए आज कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मांग बहुत बढ़ गई है। एक कंप्यूटर इंजीनियर वह होता है जो हार्डवेयर सहित लैपटॉप और कंप्यूटर को डिजाइन और डेवलप करता है। नंबर 5, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना कई लोगों का सपना होता है, पर आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर नए नए तरह के सॉफ्टवेयर और ऐप का निर्माण करके लोगों की जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। इनके अलावा भी कई सारे इंजीनियरिंग कोर्स है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। ऐसे बहुत से कोर्स हैं जिसको आप कर सकते हो। में आपका इंटरेस्ट और मन लगता हो वो वाला कोर्स आप सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। अब तक आपने जान लिया कि इंजीनियर किसे कहते हैं, एक इंजीनियर काम क्या करता है और इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब जानते हैं इंजीनियर कैसे बने। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डिप्लोमा कोर्स के बारे में। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए आपका पहला स्टेप है कि आप 10th पास कर लें। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा पास करना। अगर आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करते हैं तो आपको इसमें 3 साल लगेगा, जबकि अगर आप 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करते हैं तो इसमें मात्र 2 साल ही लगेगा। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो काउंसलिंग के आधार पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। एडमिशन मिलने के बाद आप अपना डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट करें। एक बार एडमिशन होने के बाद आपको 3 साल की पढ़ाई पूरी करनी होगी, जो कि 6 सेमेस्टर में विभाजित होती है। हर एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी कुल मिलाकर 6 सेमेस्टर डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी हो जाती है। इसमें इंटरनल टेस्ट, एक्सटर्नल एग्जाम, वाइवा, प्रोजेक्ट वर्क एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेशन होते हैं। एक बार पढ़ाई पूरी होने के बाद आप इंजीनियर बन जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करना चाहे तो उसे सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। इस प्रक्रिया को लेटरल एंट्री कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि डिग्री लेवल का कौन सा कोर्स करना होगा। बीई या बीटेक करने वाले स्टूडेंट को डिप्लोमा करने वाले इंजीनियर से ज्यादा सैलरी मिलती है। बीटेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना 12th क्लास पूरा करना होगा। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के लिए 12वीं में साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स ग्रुप होना जरूरी है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए योग्य हो जाते हैं। जिस इंसान ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की हो वह भी अपने संबंधित ब्रांच में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। भारत में इंजीनियरिंग के लिए 2 तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जेईई मेन, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम। आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई भी जेईई मेन या दोनों एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अपनी मनपसंद ब्रांच में एडमिशन पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका एडमिशन होने के बाद आप अपना बीटेक या बीई का डिग्री कंप्लीट करें। एडमिशन हो जाने के बाद 4 साल की पढ़ाई करनी होती है जो 8 सेमेस्टर में विभाजित होती है। इसमें भी इंटरनल टेस्ट, एक्सटर्नल एग्जाम, वाइवा, प्रोजेक्ट वर्क और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेशन होते हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट इंजीनियर बन जाता है। अच्छे कॉलेजेस में बड़ी बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट यानी विद्यार्थियों को जॉब देने के लिए आती हैं। अगर स्टूडेंट चाहे तो बीई या बीटेक के बाद जॉब ना करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमई या एमटेक की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। इंजीनियर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ जाती है। अब बात आती है कि क्या इंजीनियरिंग में एक अच्छा करियर है। बात अगर इंजीनियरिंग की हो तो यह हमेशा से एक अच्छा करियर ऑप्शन रहा है। अगर आप अच्छे कॉलेज से अधिक अंकों और योग्यता के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं तो बेशक ही आपको बेहतरीन नौकरी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इंजीनियर कैसे बने, इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं, इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।